पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच है उसके पहले दिन तो बारिश ने घोड़े लगवा दिए हैं। कॉल्ड ऑफ हो गया भाई साहब और हर तरफ जल थल मची हुई है। मुझे ना वो पता नहीं अब कौन सी फिल्म है, सिंघम है शायद या कोई एक फिल्म है, उसका एक रील देखी थी। उसमें ना वो विलन जनाब टैंकर से बाहर निकलता है, आज़ादी मिलती है उसे। जैसे ही टैंकर से बाहर निकलता है उसे लगता है कि मैं आज़ाद हो गया, मैं भाग जाऊँगा। अब बेचारा जैसे ही टैंकर से बाहर निकलता है ना और आगे पीछे देखता है तो उसे ये पता चलता है कि उसका टैंकर बीच समुद्र में खड़ा है, आगे पीछे हर तरफ पानी पानी है, वो कहीं नहीं भाग सकता। तो इधर भी कुछ यही सिचुएशन है कि आप यूँ समझो कि अगर आप ग्राउंड के बीच में जाकर गलती से कोई सूखी जगह आपको पिच के ऊपर मिल जाती है, उस पर खड़े होकर किसी तरीके से क्रिकेट हो सकती है, तो आप अपने चारों तरफ देखो ना तो आपको पानी पानी नजर आएगा। इतनी बारिश हुई है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिंडी में आजकल, पिंडी इस्लामाबाद में ठीक ठाक किस्म की बारिशें हो रही हैं। तो आई रियली डोंट नो कि इस टेस्ट मैच का क्या फ्यूचर होगा। अगर वो जो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि कराची में ही इससे बेहतर था करवा लेते, तो कराची में कौन सा भाई साहब इधर सूरज चमक रहा है, कराची में भी तो बारिशें चल रही हैं। हाँ भाई, मूनसून जिसे कहते हैं ना, उसने जल थल फेरी भी है पूरे पाकिस्तान में। तो ये कहीं पर भी जिसे कहते हैं ना, ये टेस्ट मैच आप करा लेते, आपको बारिश तो जिसे कहते हैं दिक्कत डालती डालती। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, क्या बात है, पीसीबी शाही इदारा है, आपने कवर्स डाले हुए हैं 50%। आपका जो ग्राउंड है उस पर तो कवर पड़े ही नहीं हुए। 50% से ज़्यादा आपका ग्राउंड जो है वो नंगा बैठा हुआ है बारिश के नीचे, जैसे गरीब अपनी झुकी के बाहर बैठे होते हैं बारिश में ना, क्योंकि झुकी तो गिर गई होती है। तो वो जिस तरह बाहर बारिश में नंगे बैठे होते हैं ना आसमान तले, इसी तरह वो ग्राउंड बेचारा पड़ा हुआ है। सरकार कवर्स तो ज़्यादा कर दें। कवर्स, मेरा ख्याल है कवर्स ज़्यादा करने में तो उतने पैसे नहीं लगेंगे जितने आप ये चपड़कनातियों को दे रहे होते हैं। ये हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के नाम पर ये जिनको जितने आप पैसे देते हैं, इससे तो बहुत कम में मेरा ख्याल है कोई ज़बरदस्त किस्म की अरेंजमेंट्स हो सकती है जिससे आप अपने पूरे ग्राउंड को सेव कर लें बारिश के हिसाब किताब में। तो एक तो खुदारा इसके ऊपर कोई गौर करें। और दूसरा, जितना पानी आ चुका है ना, वो कल वो कोई मुझसे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड पूछ रहा था, तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरा जो ज़ाती अंदाज़ा, मैंने ग्राउंड देखा तो नहीं हुआ, लेकिन बारिश तो ऑब्वियसली मैं इधर ही रहता हूँ, मुझे पता है इतनी बारिश हुई है कि आपको कम अज़ कम ना 2 से 3 हेलीकॉप्टर और पंखों की ना वो पेडिस्टल फैन जो आपने लगाए हुए थे उनकी पूरी फ़ौज चाहिए ग्राउंड सुखाने के लिए। ये ऐसे इतनी जल्दी नहीं सूखेगा, आपको ठीक ठाक किस्म का ना मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो ग्राउंड स्टाफ है ना, उन बेचारों की तो मैं सोच रहा हूँ सही कमर दोरी होने वाली है, क्योंकि ये ग्राउंड ठीक ठाक गीला होगा, ठीक ठाक जिसको कहते हैं, क्योंकि बहुत बारिश हुई है यार। इतनी बारिश हुई है, टेम्परेचर चेंज हो गए हैं भाई, सर्दी लग रही होती है। खेस वो क्विल्ट्स वो बाहर आए पड़े हुए हैं पिंडी इस्लामाबाद में हैं, पंखे आहिस्ता हो गए हैं। अंदाज़ा करो, अगस्त का महीना बस चलो एंड पे ही चले रहा है, ये हालात हुए पड़े हैं पिंडी इस्लामाबाद के। तो अब इसमें देख लो फिर अब क्या टेस्ट मैच का हो सकता है। एक तो भैंस की आँख पहला मैच हारे हुए हैं, वो अलग से चिंता सर पे पड़ी हुई है। ये टेस्ट मैच होना ज़रूरी है ताकि क्रिकेट होगी तो इन चपड़कनाथियों के कोई जीतने के कुछ चांस बनेंगे, बड़े मिनिमल से, बड़े रेयर से, ऑब्सलीट किस्म के। वरना फिर बांग्लादेश आपके अगेंस्ट पहला अपना टेस्ट मैच तो जीत ही चुका है, वो अपनी पहली सीरीज़ भी आपके अगेंस्ट ले जाएंगे। बेशक वो 1-0 से ले जाएं, उनको क्या दिक्कत है। अल्टीमेटली कोई ये नहीं देखेगा कि भाई वो कितने मार्जिन से जीते, तो क्या हुआ था, तो ये तो वो दो कि अगर वो इन चीज़ों में भी कोई पड़े ना, तो बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच 10 विकेटों से जीता है। सही जिसे कहते हैं ना भाई साहब, मुंह पर मला उन्होंने पूरा टेस्ट मैच हमारे, सही जिसे कहते हैं। तो 10 विकेटों से वो जीते हैं, 1-0 से वो सीरीज़ ले जाएंगे। और हमारी सीरियसली स्पीकिंग यार, हम पता नहीं कौन सी क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। उस दिन को मुझे बैठा बता रहा था कि हम ना इंग्लैंड की क्रिकेट से बहुत इंस्पायर्ड है। मैं कहा घंटा इंस्पायर्ड है इंग्लैंड की क्रिकेट से। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि ये 1-2 दिन पहले टीम अनाउंस कर देना, ये इंग्लैंड क्रिकेट से आपने इंस्पिरेशन ली है, या वो क्या उसको कहते हैं डिक्लेरेशन अजीबोगरीब सी कर देना, आपने वो इंस्पिरेशन ली है, तो मैंने कहा फिर आपने ना अपने मुंह पर काले की मली है। सारी चीज़ें छोड़ कर ना वो ये जो रिसेंटली एशेज़ में ना अपना स्टोक्स ही नहीं है, बेन स्टोक्स, उसने एक इनिंग्स खेली थी, मुझे वो ग्राउंड का नाम भूल गया, सेंचुरी की थी जिसमें उसने टेस्ट मैच जितवाया था। वो एक रिव्यू पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया के घोड़े लगवा गया था, याद करो वो याद है, वो बेचारा नेथन लायन, ओए होए होए होए, मुझे आज भी याद है भाई साहब। उस बेचारे का अंदाज़ा करो कि उस अब एक होता है ना खिलाड़ी को अपनी इंटरनल प्रेस्टीज भी सेव करनी होती है। कमीज के अंदर मुंह दे के चीखे मार रहा था वो ग्राउंड में,
बाहर नहीं उसने मुंह निकाला कि यार मैं किसी को क्या नज़र आएगा कि नेथन लायन 500 विकेटों वाला वो जनाब चीखे मार रहा है ग्राउंड में फ्रस्ट्रेशन से। वो कमीज़ के अंदर मुंह करके चीखे मार रहा था क्योंकि वो उसने प्लम LBW कर दिया था स्टोक्स को। रिव्यू नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास, रिव्यू उन्होंने पीछे एक लेग स्टम्प से बाहर पड़ी हुई गेंद के ऊपर ज़ाया कर दिया था। तो वो जो इनिंग्स है ना स्टोक्स की, इनको वो दिखाओ कि यार इंस्पिरेशन लेनी है ना ग्रोसरी वालों तो इससे ले लो, ये एक इनिंग से इंस्पिरेशन ले लो कि आउट ऑफ नो 1 विकेट से जीता था इंग्लैंड वो टेस्ट मैच। इसने आखिर में आके मैच जितवा दिया था स्टोक्स ने। वो जैक, क्या नाम था उसका, वो लास्ट उनका जैक, पता नहीं उसका पूरा नाम क्या था, वो स्टोक्स रह गए थे बस। इंस्पिरेशन लेनी है वैसे ही लो। ये कौन सी इंस्पिरेशन ले रहे हो? प्लेइंग 11 पहले अनाउंस कर दी, प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं, वो सीधा कहा करो ना फैंटा 11 पहले हमने अनाउंस कर दी है कि यार ये हम 11 बंदे खिलाएंगे, तुम देख लेना किस किस को कैसे कैसे मारना है, 1-2 दिन है तुम्हारे पास। उल्टा ये कि आप जिसे कहते हैं अर्ली एडवांटेज ले, दूसरा लेके बैठा होता है कि इसको इधर मारेंगे, उसको उधर मारेंगे, इसको कम मारना है, इसको पीछे भी 2 मैचेस में बहुत मारा है, इसके ऊपर हाथ होला रखना बेचारे के, हाँ इसके साथ ऐसा कर देंगे, फलाने के साथ वैसा कर देंगे। यार ये क्या चल रहा है यार, ऊपर से क्रिकेट भी नहीं हो रही, क्या कसम से। मौसम भी अबर आलूद है, पता नहीं धूप निकलेगी तो कोई ग्राउंड भी सूखेगा। मुश्किल है भैया ये टेस्ट मैच और अपनी इज्जत बचाना जो है ना, बची कुची छोटी सी मिलीग्राम्स में जो रह गई है हमारी क्रिकेट की, ज़ाती तो किसी न किसी तरीके से हम कायम रख ही लेते हैं, क्रिकेट की जो बची कुची हमारी इज्जत मिलीग्राम्स में रह गई है, लगता है वो जो है वो बंगाली ले जाएंगे। बांग्लादेश की टीम को ना जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर, अगर आपको किसी ने बताया है ना कि अपना शेख साहब, शेख हसीना, उनको हमने पना दिया, सर गलत बताया है, हम नहीं हैं वो। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।